नमस्कार, मैं सज्जन कुमार वर्मा न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लास की सुविधा देगा। आज देश में कोरोना से पीड़ित कोरोना प्रभाविता के कारण क्लासें ऑफ हैं, इसलिए न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी ने ऑनलाइन क्लास शुरू की हैं। तो आप इन क्लासों को रेगुलर देखें, पढ़ें, बारीकी से विश्लेषण करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों, आज एजुकेशन में कंपटीशन का युग है। कंपटीशन के अंदर हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में एक ऐसा टॉपिक जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में जिसका आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे एक टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है डिजीज यानी रोग। तो हम शुरुआत करते हैं। रोग, डिजीज से शुरुआत करते हैं। रोग से सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन जानते हैं कि रोग क्या होता है। आज हमने पहले ही बताया कि देश कोरोना से पीड़ित है और एक वायरस जनित रोग है। ऐसे बहुत से सारे रोग हैं जो वायरस से संबंधित भी होते हैं, जीवाणु से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित भी होते हैं, कवक से, फफूंद से संबंधित होते हैं, परजीवी से संबंधित होते हैं, आनुवंशिक रोग है या बाह्य कारकों से होते हैं। दोस्तों, हम रोगों की शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले हम यही बता देते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं कि रोग होते क्या। रोग की बात करें हम कि रोग हम मनुष्य दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो फिजिकली कार्य करता है, एक मेंटली। यदि शारीरिक, फिजिकली बोले तो शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक कार्य करता है, और इन शारीरिक व मानसिक कार्यों में यदि बाधा उत्पन्न हो जाए, यानी रुकावट उत्पन्न हो जाए, यदि मनुष्य का कार्य सही प्रकार से, शरीर कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहा, शारीरिक फिजिकली कार्य नहीं कर रहा, मेंटली कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहा, तो उसे हम बोलेंगे रोग। रोग की हम बात करते हैं। रोगों का जो अध्ययन होता है, रोगों का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ डिजीज, हम रोगों का अध्ययन करते हैं, वो पैथोलॉजी शाखा के अंतर्गत, पैथोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम रोगों का अध्ययन करते हैं। हम रोगों का अध्ययन जो करते हैं वो पैथोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। और दोस्तों, ये ध्यान रखना, कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन ब्रांच से पूछे जाते हैं, साइंस की ब्रांच से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ऐसी शाखा है जिसमें हम रोगों का अध्ययन करते हैं। तो याद रखें, साइंस की पैथोलॉजी शाखा है जिसमें रोगों से संबंधित उसके कारणों का, निवारण का, बचाव का, इनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो हम पैथोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मानव रोगों के बारे में, ह्यूमन डिजीज, मानव रोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन को बारीकी से देखना, और इस क्वेश्चन को अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। मानव रोग में हमने बताया कि मानव रोग, क्योंकि मनुष्य के बारे में हमें सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा जाता है, और मानव रोग की बात करते हैं हम, तो मानव रोग होने के कई कारण होते हैं। मानव रोग होने के कई कारण होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें कि बैक्टीरिया से संबंधित होते हैं। बैक्टीरिया बोले यानी जीवाणु से संबंधित होते हैं कुछ रोग, जिनको जीवाणु जनित रोगों की श्रेणी में रखा गया, जनित रोगों की श्रेणी में रखा गया है, जीवाणु जनित रोगों की श्रेणी में रखा गया है। बैक्टीरिया जनित बोल सकते हैं, जीवाणु जनित बोल सकते हैं। दूसरे जो रोग होते हैं वो वायरस जनित रोग होते हैं, वायरस जनित रोग।
वायरस जनित या इसको विषाणु जनित भी रोग कहते हैं, विषाणु जनित या वायरस जनित रोग। तीसरे जो रोग प्रकार है वो है, हम बोले तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ या इन्हें हम बोलते हैं परजीवी जनित रोग, परजीवी जनित रोग। तो याद रहे प्रोटोजोआ जनित रोग या परजीवी जनित रोग होता है। चौथा जो यहाँ पे हमें मिलता है पढ़ने को वो कवक जनित, कवक भी बोलते हैं इसको, फंगस भी बोलते हैं, फंगस, याद रहे जनित रोग। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पांचवा आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग। और 6 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं अन्य रोग। ये जो अन्य रोगों, अदर डिजीज बताए, अन्य रोगों के बारे में हम बात करें, ये जो रोग होते हैं ये याद रहे हमें उन बाह्य कारकों से होने वाले रोग होते हैं, बाह्य कारकों से होने वाले रोग जो होते हैं, जैसे कैंसर होता है, गलगंड गोइटर बोल सकते हैं, या फिर हम मिनीमाटा है, इटाई रोग है, उनके बारे में भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो याद रहे इनके बारे में हमें पढ़ना है एक एक। तो हमें इन ट्रिकली इनको कैसे याद रखें कि जीवाणु जनित रोग कौन से होंगे जिनको ट्रिकली हम आसानी से याद रख सकते हैं, विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं जिनको ट्रिकली हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे एक एक रोगों का। आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे रहे, आसानी से सीखे। कंपटीशन में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो याद रहे रोग पढ़ रहे हैं और रोगों के बारे में 100% कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। याद रहे हम शुरुआत करते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। जीवाणु जनित रोगों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। तो याद रहे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जनित रोग। सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि ये जीवाणु है, इसकी खोज किसने की थी। जीवाणु की जो खोज की थी वो लीवेनहोक ने की थी। किसने की थी? लीवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। और बैक्टीरियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की शाखा है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी शाखा के अंतर्गत, बैक्टीरियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी शाखा के अंतर्गत। तो वो ट्रिक जो हम आपको बताने जा रहे हैं जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक, जिसके माध्यम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जीवाणु जनित रोगों को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों की। सबसे पहले हम बात करते हैं आसान सी ट्रिक है भाई। सीटी में 6 कुड़ी, सीटी में 6 कुड़ी पटाखा है। सीटी में 6 कुड़ी पटाखा है। याद हो जाएगी आसानी से। सीटी में 6 कुड़ी पटाखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिक तो आसानी से याद होगी। अब इनके एक एक नाम हम पढ़ने वाले हैं। सी का मतलब होता है सिफिलिस, सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग। सी का मतलब हो गया सिफिलिस। इसको नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग से आसानी से हम याद रख सकते हैं इसको। 3 नंबर, 4 नंबर हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोस्तों इसके अलावा भी जीवाणु जनित रोग होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन में इनके बारे में पूछा जाता है। पहला हो गया था कौन सा? सिफिलिस रोग। दूसरा नंबर हो गया टिटनस रोग, टिटनेस रोग। दूसरा हो गया टिटनेस रोग। 3 नंबर में आप याद रख सकते हैं मेसेमोनिया, न्यूमोनिया। 3 नंबर पे आप न्यूमोनिया याद रख सकते हैं, न्यूमोनिया।
न्यूमोनिया। और 4 नंबर पे क्षय रोग, क्षय रोग। 4 नंबर पे कौन सा हो गया? क्षय रोग। 4 नंबर पे कौन सा हो गया? क्षय रोग। अब हमने नंबर की 5, 5 का मतलब 5 नंबर पे कु है, तो कु का मतलब यहां पे हो गया कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। 6 नंबर पे यह है डी, और डी से डिप्थीरिया, डी से हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डी से हो गया डिप्थीरिया रोग। 7 नंबर पे यहां पे है पै, और पै से होता है प्लेग रोग, पै से होता है प्लेग रोग। इसके बाद में 8 नंबर पे टा, और टा से होता है टाइफाइड, टा से होता है टाइफाइड। और 9 नंबर पे दे रखा है का, और का मतलब होता है काली खांसी, काली खांसी। और है का 10 नंबर पे है, और है का मतलब होता है हैजा। तो दोस्तों आसान सी ट्रिक आपके सामने हमने बताई जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित रोगों की। सी का मतलब हो गया सिफिलिस रोग, टी से टिटनस रोग, में से न्यूमोनिया, 6 से क्षय रोग, कु से कुष्ठ रोग, और डी से डिप्थीरिया रोग, पै से प्लेग रोग, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, और है से हैजा। इसका मतलब एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से हम ये सीख गए कि जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं। ट्रिक कौन सी है? सीटी में 6 कुड़ी पटाखा है, सीटी में 6 कुड़ी पटाखा है। तो दोस्तों ये ट्रिक याद रखें, और ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इस जीवाणु जनित रोगों के बारे में, इनके बारे में आप जानकारी याद कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, और आप कभी भूलोगे भी नहीं। अब हमें कंपटीशन में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे हमें कोई रोग का नाम दे कि बताइए टाइफाइड होने का क्या कारण होता है, तो टाइफाइड होने का कारण होता है, आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। पहला मिलेगा विषाणु जनित, विषाणु, दूसरा मिलेगा जीवाणु, तीसरा कवक, और चौथा मिलेगा प्रोटोजोआ। और हमने ट्रिक में सीखा है कि पटाखा टाइफाइड तो जीवाणु जनित रोग है, और इससे आसानी से हमें जीवाणु जनित रोगों के बारे में बताना है। जीवाणु जनित रोग उसका आंसर है। अब ये तो ट्रिक बता दी हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में। अब एक एक रोग को हम पढ़ने वाले हैं।